पढ़ी की तो कथो छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। अब एक संत है तो बोलने लग रहे कि जो है सद्गुरु का परीक्षा कैसे लिया जाए। तो मैं बोला सद्गुरु का परीक्षा तो सद्गुरु ही बताएगा। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी पहले उसी भजन में चलो। तो यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को बांधन चाहे भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने। तो ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे हाथ नया या चोरी बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई। जो हंस ही सदगुरु का होता है। वैसे तो ये पूरा संसार ही सदगुरु का ही है। आप ये मत सोचिएगा कि जो विहंगम योग का उपदेश लिया है उसी का सदगुरु है। सदगुरु जो है पूरे संसार का है, सभी जीवों का है। लेकिन कुछ जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है और कुछ जीव जो है चेतन प्रवाह में है। तो जो चेतन प्रवाह वाले हैं वो सद्गुरु को चिन्हते हैं, जानते हैं। और जो है प्रकृति प्रवाह वाले हैं वो सद्गुरु को नहीं जानते हैं। तो आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो। तो जो हंसा सद गुरु का होई राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। तो जब आपके पास जब सद्गुरु की याद आती है तब ये मन थोड़ा जो है कंट्रोल में रहता है। यही सद्गुरु की पहचान है। यदि आप सद्गुरु के चरणों को याद करते हो और मन यदि नहीं रुक रहा है तो समझ लेना कि या तो आप में कहीं गलती है और नहीं तो आपका सद्गुरु सही नहीं है। सद्गुरु तो एक ही होता है, पूरे विश्व में सद्गुरु एक ही होता है। बाकी तो संत होते हैं, महात्मा होते हैं। केवल और केवल विहंगम योग में ही कहा जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति करा दूंगा, बाकी कहीं नहीं कहा जाता है। न किसी में ये हिम्मत है कि प्रभु की प्राप्ति करा देगा। लेकिन आप स्वर भेद में आ जाओ, आपको जीते जी जो है प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। पपियाटी कही नात जी सलवदी पतनुनाश। ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठा वामास। ये तो स्वामी जी कहे हैं और कबीर साहब के भजन भी आ रही हैं। छवही महीनावा में पिया तो हर मिली है हो पल पल सूरती समारहु रे जी। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन के साथ कभी लड़ाई नहीं करना, ये आपको मुआ देगा। यही काल है ये। तो इसके लिए क्या करना है? तो सद्गुरु को याद करना। गुरु के चरणों को याद करने से ये थोड़ी सी मतलब शांत रहता है। तो जो हंसा सद गुरु का होई राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं मानी।
तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरणों की ओर री, ब्रज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुना हो वीरहीना, रहो गुरु चरणों की छाँव रे, ब्रज नहीं माने। या मान जा ले मजोरी, ब्रज नहीं माने। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आपको गुरु के चरणों की ओर का मतलब क्या हुआ? गुरु के चरण की तरफ रहना है। इस संसार में हम लोग क्या कहते हैं भाई, ये खेल हो रहा है, किधर पार्टी में रहोगे, इधर पार्टी में या उधर पार्टी में। होता है ना, अंताक्षरी होता है, ऐसे ऐसे होता है, जो है विहंगम योग में भी अंताक्षरी होता है, आप जानते ही हो। मैं अभी पिछला महीने में, मतलब आपका मई में जो है, दूसरा रविवार को सत्संग होता है। कहाँ? जो स्वामी जी का आश्रम है लोनी में, वहाँ जो है, तो वहाँ पर जो है वो सत्संग रखा गया था। तो मैं गया था, चलो स्वामी जी का लोनी आश्रम देख करके आते हैं। तो जो है मैं वहाँ गया था। अब वहाँ गया था तो वहाँ भी अंताक्षरी हुई। तो जो है अब उन लोगों को भाई पता नहीं कैसे पसंद आ गया, मतलब पहले अ पर बोलना है, फिर ऐसे तैसे उन लोगों ने दिया। और सब जो है वो स्वर वेद के दोहे तो लगभग मोटा मोटा मुझे याद ही है, और उसी भाव में मैंने उनको गा करके जो है सुना दिया। उन लोगों ने हमें विजेता घोषित कर दिया। बोला नहीं नहीं जो है स्वर वेद का जो है तो मैं ले आया, अभी उसको खोला भी नहीं है। मेरे मन में भाव आया कि मैं काहे लिए लूंगा जो है, क्योंकि मैं तो समर्थ हूं। तो जो है अब ये भाव आया कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, अब बोलने से वो थोड़ा अपमान हो जाएगा। फिर मन में आया कि मैं ले करके किसी को दे दूं तो वो भी अपमान हो जाएगा। तो मैं ले आया हूं जो है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। स्वर वेद में भाव है, स्वर वेद में भाव है। जब तक आपका भाव सही नहीं होगा आप कोई काम नहीं कर सकते, आप कहीं रह भी नहीं पाओगे। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। जब तक आपका भाव है कि मैं पत्नी हूं, तब तक आपका पति के साथ कभी कोई जो है ना, मतलब कोई बात ही नहीं होगी। और पति को ये भाव रहेगा कि ये मेरी पत्नी है, तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। भाव को समझो। भाव के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं। जो बेटा होता है वह जो है बेटी होती है, उसको पता है ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता है। वो आपको नोच डालेगी, कोई काम के लिए बोलेगी तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसके पिता हो, आप उसकी जो है ना माँ हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमारे माता पिता कौन है? हमारे माता पिता तो एक तो जो है जो संसार में है, और सबके माता पिता जो है कौन है? सदगुरु है। आप भेद को बुझो। संसार की दृष्टि से हम सदगुरु के पुत्र नहीं हैं, लेकिन जब जो है पूरे संसार की दृष्टि से आप देखो तो हम हमारे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। उस भाव में कहा गया है। पूरे संसार के माता पिता कौन है? बीज ही तो है। तो वो सदगुरु का चरण ही है। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो,
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। एक संत हैं तो बोल रहे थे कि 68 तीर्थ क्या है। तो ये सब जोड़ेंगे जो इस शरीर मतलब जो है बना हुआ है। 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण है, 3 गुण है। ये सारे जोड़ेंगे तो 68 होता है। तो उसी को स्वामी जी बोले हैं, अष्टाचक्र शव शून्य परा, दरया दरा के पार, अतः सदा फल घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जब सद्गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोग वाहु पहचाना हो, बिरले लोग वाहु पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीर होयबुलिया, ई सब बरम बुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा गुरु दरियाव, सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आपका साथ बातचीत करने से आत्मबल बढ़ जाता है। तो मैं बोला मन में दोष होता है, तो जब हम लोग बात करते हैं तो गुरु के चरण की बात करते हैं, तो चरण चरण में मन जो है वहाँ शुद्ध हो जाता है। जब मन बलवान होता है तो अशुद्ध हो जाता है, जड़ संसार में चला जाता है। तो जब संतों के संग आप बात करेंगे तो वो तो गुरु के चरण का ही बात करेगा, क्योंकि शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो जो है गुरु के चरण में जो है सारा चीजें धुल जाती है। तो गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला,
पैठत ऊपर जय ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरैन, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि मनवा लगता क्यों नहीं है गुरु चरण में। मैं बोला मन काहे लगेगा बताओ, मन का तो झामर झूमर चाहिए, उधर लगता है वो सही है एकदम। मन को तो आपको लगाना पड़ेगा। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, वो गुरु के चरण में क्यों जाएगा बताओ। कभी नहीं जाएगा मन, उसको लगाना पड़ेगा। मन को आपको गुरु के चरण में लगाना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। मन मुख जीव सुख न मिले, मन शरीर नित साथ, अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। इसी संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना संपत्ति है, मतलब यदि वो 100 जन्मों भी आ करके रहें और भोजन पानी करते रहें तो भी इतना उनके पास धन है, फिर भी वो लोग परेशान है। काहे लिए परेशान है बताओ। ये मन ही शैतान है। ये आपको इस संसार में एक दिन में 1 किलो से अधिक अनाज नहीं खा पाएंगे आप, आधा ही किलो खाएंगे ज्यादा से ज्यादा। हम लोग घर में जो है 1 किलो अनाज नहीं खा पाएंगे आप, आधा किलो में पूरा दिन का काम हो जाएगा। चलो मैं 1 किलो जोड़ देता हूं, तो आपको जीने के लिए मैं बात बोल रहा हूं, 1 किलो अनाज में काम हो जाएगा। तो 365 किलो, 365 366 दिन होता है एक साल में, तो 3 बोरा लगा लो, 4 बोरा लगा लो, मैं चलो बोल रहा हूं 5 बोरा लगा लो। 5 बोरा अनाज में आपका एक आदमी का पूरे साल का काम हो जाएगा। आप घर में राशन खरीदते हो, हिसाब किताब करते हो, आप देख लेना। आटा चावल दाल सब्जी सब मिला करके 1 किलो खरीद लेना, वो जो है आपका पूरा दिन का काम हो जाएगा। अब मैं समझा रहा था तो एक गुरु भाई बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो 1 किलो दूध एक ही बार पी जाऊंगा। अरे भाई दूध तो जो है आप पी लोगे, आप न पचा लोगे, सब लोग नहीं कर सकता है। 1 किलो दूध से भी तो भी आपका काम चल जाएगा पूरा दिन भर जो है। आप भाव को समझिए। भाव ये है कि पूरा आपको 5 बोरा अनाज में पूरा साल का काम हो जाएगा। ज़्यादा खरीद करके नहीं रखना, नहीं तो सड़ जाएगा सब जो है, घून लग जाएगा, खराब हो जाएगा। आपका आटा चावल दाल एक आदमी का हिसाब से 100 किलो का लगा लो, जो है 4 बोरा 3 बोरा में काम हो जाएगा, उतना ही रखना। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, और मुश्किल से 3-4 कपड़ा में पूरा आपका जीवन बीत जाएगा, पूरा साल भर का। लेकिन नहीं भाई, हमें तो झामर झूमर करना है। कोई आज भारत वर्ष के कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में 20 साड़ियाँ न हो, 30 साड़ियाँ न हो और 40-50 कपड़े न हो। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, फिर भी हम लोगों को पूरा नहीं होता है। ये तो मन का ही तो है शैतानी। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है कि इसका पेट नहीं भरा आज तक।
हाथी से काम करवाता है, घोड़ा से काम करवाता है, बैल से काम करवाता है, गधा से काम करवाता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। ये मनुष्य वैसा ही है। इसको अपने लिए तो चाहिए, आपके 4-10 पीढ़ियों के लिए भी चाहिए, इसीलिए परेशान है वो। इसको एक घर से नहीं 20 घर चाहिए। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। इस मन की तो जो है वो है दिक्कत है। नहीं कहा यहाँ नहीं रहना है, वहां रहना है, वहां नहीं रहना है, वहां जाना है, इंग्लैंड जाना है, फ्रांस में जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक ही मतलब जीना है, बिना मतलब में जो है ये मन जो है लगा हुआ है। तो ऐसे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस मत करो, आप नौकरी मत करो, आप दुकानदारी मत करो, ये सब नहीं है। मेरा मतलब यही है कि आप सब कुछ करते हुए आधा घंटा 1 घंटा गुरु के चरण में भी रहा करो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेम दार टूटी नहीं, वाहराई कसमान, अयल क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो देखो आपका प्रियतम है कैसा, भगवान कैसा है। आज पूरे विश्व में कोई नहीं इसका बोध करा सकता कि भगवान कैसा है। बताएंगे उसके आप महल बनी है, फलाने हैं, ठिकाने हैं, कुछ नहीं है वहां। जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। ये कबीर साहब कह रहे हैं। जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो वहाँ चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। तो अब एक संत है तो बोले वहाँ जिएंगे कैसे? अरे वहाँ शरीर से नहीं रहा जाता है, वहाँ चेतना से रहा जाता है, आत्मा से रहा जाता है। शरीर तो यहीं रह जाएगी। तो जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा,
ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्य मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा जहाँ शीला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। तो ब्राह्मण क्या होता है, क्षत्रिय क्या होता है, शूद्र क्या होता है, वैश्य क्या होता है। इसका वो भजन जो है कुछ दिन पहले वो गुरु बहन ने मतलब गाया था, कबीर साहब की जो है वाणी में है। और हम लोग यहाँ जो है बिना मतलब में उलझाए हुए हैं। कबीर साहब ने पहले ही बता दिया है, सदगुरु चारो वर्ण विचारी। और यहाँ हम लोग जो है अझुराए हुए हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, तो जहाँ शीला हो जहाँ शीला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ शीला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्य मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा जहाँ शीला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा जहाँ शीला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ शीला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहाँ शीला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ शीला हो। आगे क्या कहती हैं, तो आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ शीला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ शीला हो। तो आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ शीला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ शीला हो। तो साहेब कबीर ले आइली संदेशवा आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ शीला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ शीला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ शीला हो। तो वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है, ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ जन्म होता है मृत्यु होता है, यहाँ काल पकड़ता है। वहाँ काल ओल नहीं है, वहाँ से आवागमन नहीं होता है। तो जहाँ शीला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ शीला हो। तो साहेब कबीर ले आइली संदेशवा साहेब कबीर ले आइली संदेशवा सार शब्द गही चलु वही देशवा जहाँ शीला हो जहाँ शीला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा
जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु अही देशवा। तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो एक संत है तो बोलने लग गए कि आप खाली गाते ही रहते हैं कि जानते भी हैं। अब बताओ। मैं बोला भाई मैं तो जानता हूं। तो बोला हमें बता दीजिए। तो मैं बोला आपको बताने से आप नहीं बूझ पाएंगे, क्योंकि ये सारी जुए अनुभव का विषय है। बोला नहीं नहीं आप बोल देंगे तो हम जान जाएंगे। तो मैंने बोला अमर लोक तो गुरु का चरण है। ये बोलने से वो नाराज हो जाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अमर लोक सदगुरु का चरण है। सीधा सीधा बूझ जाओ, सार शब्द जो है सदगुरु का चरण है। ज्ञान का भंडार जो है सदगुरु का चरण है। कामधेनु सदगुरु का चरण है। सब कुछ सदगुरु का चरण है। यही बात आप बूझने अनेक जन्म लग जाएगा तो भी नहीं बूझ पाओगे। सदगुरु का चरण ही बीज है। सदगुरु के चरण से ही सारी सृष्टि निकली हुई है। आप को जो है जाओ, और जब तक सदगुरु के चरण में आप नहीं जाओगे आपको शांति नहीं मिलेगी। पूरे संसार में आप घूम कर आ जाओ, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कहीं भी चले जाओ, यदि आपको मैं बोल रहा हूं, अब बिल्कुल सवास में बोल रहा हूं, आप कहां जा चाहते हो, आप जो है उतना पैसा आपको दे दूंगा, चलो पहले उसका 4 गुना यहां जमा करो, पूरे संसार में घूम करके आ जाओ। यदि आपको मन को जाए आपको शांति मिल जाएगी तो मैं उतना खर्चा देने के लिए तैयार हूं। आप ये हो ही नहीं सकता है। केवल केवल एक ही जगह है, वह जो है सदगुरु का चरण है। अब सदगुरु को कैसे पहचानोगे? मैंने आपको बताया सदगुरु की पहचान कोई जो सदगुरु ही बता सकता है, विश्व में कोई बताने वाला है नहीं। और सदगुरु ने अपनी वाणियों से बता दिया है, मन प्रबोधले शिष्य बना, ताई शिष्य लोक, अमन मंदिर बने, दूर करत जग शोक। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। पूरे विश्व में मैं बोल रहा हूं, मन को रोकने का उपाय कहीं नहीं है। और आप जो है विहंगम योग में आ जाओ, स्वर वेद के ऐसे दोहे हैं, मन का बाप भी रुकेगा। थीरा करो मना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि ये सदगुरु का जड़ी का कहीं प्रयोग किया आपने? तो मैं बोला जड़ी का तो मैं प्रयोग कई बार कर चुका हूं। सदगुरु मोहि देहो गईले आज बजड़ी, सदगुरु मोहि देहो गईले आज बजड़ी, ई जड़िया मोहि अति प्रिय लागे, अंतर गुप्त धरी, सदगुरु मोहि देहो गईले आज बजड़ी। काटे से कटे नाही, अजारे से जरे नाही, निस दिन रहत हरी, सदगुरु मोहि देहो गईले आज बजड़ी। 5 नाग 25 नागिना,
सोंघतता ही मरी। सदगुरु मोहि देहो गैले आज बजड़ी। अकहत का वीर सुना हो वीरहीन ले परिवार तरी। सदगुरु मोहि देहो गैले आज बजड़ी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं सारे भजन नहीं सुनाता हूँ आपको, बीच में से थोड़ा कट कर देता हूँ, थोड़ा कुछ भूल भी गई हैं, आप भेद को समझो, क्योंकि आपको जो है एकदम भर देना चाहता हूँ। कबीर साहब के जितने भजने हैं आप एकदम याद कर लो, स्वामी जी के जो है जितने भजने हैं सब याद कर लो। मैं बहुत देखा कुछ गुरुभाई गुरुबहन जो है भजन बनाने के जो है चक्कर में पड़े हुए हैं। आपको काहे लिए भजन बनाना है भाई? बनी हुई है, बस 2-4 याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। यहां विद्वता दिखानी है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो हमें सदगुरु का चरण चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ भूल जाए, सदगुरु के चरण को नहीं भूलना। उसी में सार शब्द है, उसी में ज्ञान का भंडार है, उसी में आनंद का भंडार है, सब कुछ उसी में है, वही कामधेनु है, सब कुछ वही है। और जो है आप उसी को जो है पकड़ करके रहोगे, आपकी नैया पार हो जाएगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मुझे जितना बोध है मैं उतना सुना दिया। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय